चलो आ जाओ, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था कि जो पी सब सेल होते हैं, कौन, पी सब सेल या फिर आप कह लो ऑर्बिटल, है ना। इसमें आप लोगों ने देखा था ना कि इसकी जो प्लेन में डायग्राम बनता है, सरफेस डायग्राम, वो हम लोगों ने बनाया था। और इसमें नोडल प्लेन कितने कितने होते हैं भी समझाए थे ना। नोडल प्लेन क्या होता है मैंने पढ़ा दिया था। इस क्लास में हम लोग नोडल प्लेन और नोड्स और सरफेस डायग्राम डी ऑर्बिटल का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। तो फॉर डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करेंगे हम लोग, है ना। बताओ डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। क्या होती है? एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए 2 होती है। अब हम सभी जानते हैं कि जो एम एल होता है, एम एल समझते हो क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि एम एल। इसकी वैल्यू क्या होती है? -L to L, ये तो होती है। अब एल की वैल्यू कहां से? 2 है। एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1 0 1 2। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 5। इस सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो गए इसमें? 5। देयरफॉर इन डी सबसेल, there are 5 orbitals, namely, क्या क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। टोटल इतने होंगे हमारे पास जो होंगे डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। बेटा माइनस आएगा उसमें, देखो वो ये होता है माइनस डी, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे बनाएगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यर डी जेड स्क्वायर। ये होंगे हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल्स, किसके? डी के, ठीक है ना। इसे कॉपी करो फिर हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है। देखो तो अब इसका आता है सरफेस डायग्राम। क्या आता है? सरफेस डायग्राम। तो पहले हम लोग डी एक्स वाई बनाएंगे। तो जब डी एक्स वाई बनाएंगे तो एक्स वाई को छोड़ के क्या क्या बचा? एक्स जेड और वाई जेड। दो क्या होंगे इसके भी? नोडल प्लेन होंगे, जेड एक्स और वाई जेड। जिस जैसे अब भाई नोडल प्लेन देखते कैसे हैं, कितने होंगे? देखो नोडल प्लेन का मतलब समझा था मैंने, वो प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जिसमें कोई ऑर्बिटल, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं क्या? हाँ, नोडल प्लेन। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, नहीं देखा तो अगर ना वीडियो देख लेना, ठीक है भाई, तुमको आ जाएगा। फिर नहीं देखा है इन्होंने, बताओ पढ़ा नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्या करें? तो टॉपिक तो क्लियर करना पड़ेगा ना, पढ़ो जाके तभी तो होगा क्लियर। हम बना के डाले जा रहे हो, तुम लोग पढ़ते होने, ठीक। चलो कॉपी करो इसको। चलो देखो अब बनाते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। सबसे पहले अपन बनाएगा डी एक्स वाई का। कौन सा बनाएगा? देखो कैसे बनाओगे आप, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। डी एक्स वाई बनाएंगे, अरे इधर हमारा एक्स होगा, इधर हमारा वाई। अगर एक्स डी एक्स वाई का बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाना है तो इनके बीच में बनेंगे लोब्स। तो लगाया हो गया। देखो
ठीक है ना। अच्छा डी कहाँ होगा, डी तुम्हारा ये है, मतलब एक्स और ये जेड एक्सिस, ये कौन है, जेड एक्सिस ये है, मतलब जो एक्स वाई के बीच में लोब्स होते हैं वो एक्स वाई हो, डी एक्स वाई होता है। हाँ हाँ, मतलब एक्स वाई अगर है, डी एक्स वाई अगर हमारे पास ऑर्बिटल है तो उसका जो बाउंड्री सर्फेस डायग्राम बनेगा वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में उनके लोब्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, देखो इसमें होंगे दो, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मतलब है क्या, द इमेजिनरी प्लेन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इज जीरो। तो दो होंगे, कौन कौन से दो होंगे, देखो एक्स वाई है ना, एक्स वाई को भूल जाओ, तो वाई जेड और जेड एक्स, जेड एक्स, ठीक है ना भाई, एक्स वाई होता है और जेड एक्स वाई जेड तीन है, दो दो का बनाओ कॉम्बिनेशन, तो एक्स वाई बनेगा, वाई जेड बनेगा और जेड एक्स बनेगा, ये तो बनेगा कॉम्बिनेशन दो 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 का पेयर में, एक्स आएगा वाई के साथ, एक्स आएगा जेड के साथ, वाई आएगा एक्स के साथ, वाई आएगा जेड के साथ, जेड आएगा एक्स, है ना, तीन तीन बनेंगे, एक तुम्हारा देखो ये रहा, तो बाकी दो बच गए, बाकी दो क्या होंगे, नोडल प्लेन, ये ट्रिक है पता करने का, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आता है कौन सा, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई तो हो गया, डी वाई जेड, डी वाई जेड। अब जो हम लोग बनाएंगे बाउंड्री बाउंड्री सरफेस डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो वाई जेड आ गया, तो यहां पर अपन लोग वाई ले लेते हैं, इधर अपन लोग जेड ले लेंगे, है ना, वाई जेड के बीच में तो है, और हम बनाएंगे सरफेस डायग्राम, बॉडी सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सॉरी बाउंड्री, ठीक, एक्स आपको तो उसमें जेड और वाई तो दिख रहा है, आपको उसमें एक्स कहीं दिख नहीं रहा होगा, है ना, आओ तुम्हें एक्स भी दिखाते हैं, ये तुम्हें एक्स दिख गया, भैया आपने ऐसे क्यों बोला, क्या एक्स की जगह पे एक्स लिखो, राइट चेंज कर सकते हैं, एक्सिस एक्सिस चेंज कर सकते हैं ना, अगर यहाँ पर मैं एक्स यहाँ पर वाई लेता, यहाँ जेड लेता, तो थोड़ा बनाना पड़ता लेकिन दिक्कत से बनता हमसे, है ना, ऐसे इजीली बन गया, समझ में आ गया। अब हमारे पास वाई जेड पर है, कहाँ पर है, वाई जेड पर है, तो देखो वाई और जेड के बीच में कौन है, नोडल प्लेन, सॉरी नॉट, ऑर्बिटल के लोब्स हैं, ऑर्बिटल के लोब्स हैं, तो यहाँ भी नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना आएगा, दो ही आएगा, नोडल प्लेन कितना आएगा, दो आएगा। अब दो कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ तुमको दिख रहा है ना ये एक्स वाई, देखो जेड वाई जेड तुमको दिख रहा है, तो वाई जेड को छोड़ दो, बाकी दो ये दोनों बच गए, कौन कौन सा, एक्स वाई और जेड एक्स, ये नाम होगा नोडल प्लेन का, समझ में आया, कॉपी करो फटाफट से, जल्दी से बनाओ इसको देव साहब, नोडल प्लेन आपको गिनना आना चाहिए, कैसे करते हैं काउंट, देखो अब आता है डी वाई जेड हो गया, अब कौन आया थर्ड, डी जेड एक्स, अब डी जेड एक्स की बात हो रही है ना, तो अपन फिर से बनाएंगे इसका, डी जेड एक्स, ये एक्स हो गया हमारा, ये हमारा जेड हो गया, ठीक है ना, अपन इसके ऊपर क्या ऑर्बिटल के लोब्स कहाँ रखेंगे, इनके मध्य में रखे जाएंगे, इसे इस तरह से, ठीक है ना, और वाई एक्सिस कहां पर होगा, वाई एक्सिस होगा इधर की ओर, ठीक है, ये तुम्हारा होगा वाई एक्सिस। अब इसमें देखो नोडल प्लेन कितना हो, यहां भी तो होगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन दो, नाम देखो इसके, नाम तो एक्स वाई हो जाएगा और वाई जेड है ना, जेड एक्स है तो बाकी दो इसको छोड़ के बाकी दो रख दो उसमें ना, ऐसे हो जाएंगे चीजें,
बनाओगे फटाफट से ना। फिर अपन लोग अभी, अब देखो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों ऑर्बिटल को कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? नॉन, तो ये मतलब कोई भी एक्सिस पे नहीं है ना, क्या एक्सिस पे है कोई? देखो ये भी एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन एक्सिस है ना ये ऑर्बिटल्स, तो इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। भाई हमारे पास देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बाकी जो 2 बचते हैं इधर, मतलब एक साथ होते हैं दोनों। चलो मैं एक साथ ही लिखता हूँ ना, कभी कोई 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 कहेंगे कि गलत है, कभी कोई कहने लग जाए कि गलत है, इसलिए मैं इनको एक साथ ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को तो हम लोग कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। समझ में आई बात तुमको? और इन्हें हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल्स, है ना ये। अब इन्हें नॉन एक्सियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के बीच में है। हम इसको बोलते हैं T2 जी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? इससे बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, और इसे हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। भाई T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली। अब ये डी जनरेट क्या होता है? डी जनरेट ऑर्बिटल, और एक होता है जनरेट ऑर्बिटल। तो आप यहां पे लिखना डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। The orbitals, the orbitals of same energy is called, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो हम उसे बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, समझ में आया तुमको? तो इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, T2G की, है ना, ट्रिपली डिजनरेट होते हैं यहाँ। T2G क्या है? ट्रिपली मतलब 3 है तो ट्रिपली, जी मतलब होता है जनरेटेड, वो बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है ना। 2 है ना, मतलब लगाते हैं T2G, है ना। और यहाँ EG है इक्वली डिजनरेट, G फॉर जनरेटेड, तो वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना कभी। फिलहाल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। ये स्प्लिट होते हैं 3 और 2 के पेयर्स में, ठीक है ना। 3 वाले अलग हो जाते हैं, 3 जो ये नॉन एक्सियल है, और जो एक्सियल है वो अलग हो जाते हैं। वो अलग क्यों होते हैं, कब होते हैं, अपन 12th में सीखेंगे उसको। यहाँ फिलहाल आपको यहाँ बस तुम्हें ये जानना है कि जो इसमें 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन्हें बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। ये तुम्हें स्कूल में नहीं बताएंगे इतना खास। और ये तुम्हारे पास हो गया दूसरा, ये इक्वली डिजनरेट, यानी कि इक्वली मतलब जो 2 वाले हो गए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये चीजें हो गई, ठीक है ना। नीड्स को क्रैक करने के लिए जहां तक मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा, सब यही पढ़ा रहे जो मैंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। बस बायोलॉजी में जो भी नया पढ़ रहा हूँ सब कुछ लग रहा है कि नया नया चल रहा है ना, एडवांस लेवल की चीज़ें। तो बायोलॉजी थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे पहले से मुझे वो आता है, कुछ नया वो नहीं बता रहा। हाँ देखते हैं, है ना, आगे बढ़े। अब आता है उसका नंबर जो एक्सियल ऑर्बिटल है। कौन कौन आया? देखो ये आया, क्या नंबर डाला था मैंने इधर? चलो ये चौथा। 4th, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे? ये एक्सिस के ऊपर होते हैं, तुमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये एक्स के ऊपर बनाओगे, एक्स और वाई के ऊपर ही बनेगा ये हमारा हो गया इस तरह से। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। वाई पे गया भाई, ऐसे वाई पे जाएगा, ये इधर से ये एक्स पे जाएगा, इधर ये भी एक्स पे जाएगा। ये वाला अच्छा नहीं बना, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास जो बना ऑर्बिटल्स, ये अंदर हम लोग मिटा देंगे 3D में, इसलिए 3D ऑर्बिटल्स होते हैं ये। आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, जहां डाउट हो पूछना है।
देखो ये लोब्स जो हैं ऑर्बिटल के वो एक्सिस पर है, अलोंग द एक्सिस है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब आपको यहाँ पे हमें जेड एक्सिस भी बना के दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो ये बनेगा ऐसे, ठीक, दिखाई दे रहा है सबको? देखो ये हमारा कौन है? जेड एक्सिस। कितना बढ़िया चीज है ये, समझ आए सबको? अब आपको यहां मैं कुछ और चीज दिखाऊंगा अभी, पहले इसको कॉपी करो फटाफट से। लिख लिया? अच्छा एक्चुअली ना ये भूल के मिटाना भाई, एक्स वाई, ठीक है ना, ये हमारे होते हैं ऑर्बिटल्स। अब इसमें अगर हम यहां से देखो खींचें, ये हमारे पास ना, मैं तुम्हें डोकर ऐसे ही दिखा रहा हूं ये, और अगर हम इसको यहां से ऐसे खींचें या फिर आप इसको ऐसे लेंगे तो आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तुम्हें जो है ना प्लेन दिखाई देगा, प्लेन। ये जो एंगल हमारी होती है 45 डिग्री होती है, ये पूरा 90 हो गया। तो ये एंगल जो होगी इधर वाली ये 45 होती है, ठीक है ना? कितनी होती है ये हमारी होती है 45 डिग्री। और ये जो हमारी होती है इधर, ये हमारा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एनपी बोलेंगे। नोडल प्लेन इज द इमेजिनरी प्लेन around the orbital where finding the probability of electrons is 0। तो ये हमारा क्या होता है? नोडल प्लेन। डी ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बाउंड्री सरफेस डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है? कॉपी करो इसे जल्दी से। अब हमारे पास कौन आता है? डी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया डी जेड स्क्वायर। कौन आता है? डी जेड स्क्वायर। ये बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है ना? आप इस पर लिख लेना इधर, एक्सियल ऑर्बिटल। ये आप कहते हैं प्लेन बनाए, एक्सियल ऑर्बिटल क्या बनाए? प्लेन मतलब नोडल प्लेन। नोड इस वाली के नोडल NODAL, नोडल प्लेन बोलते हैं इसको। NP देखो ना, यहाँ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ऊपर लिखा था मैंने भी फुल फॉर्म उसका, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नोडल प्लेन। तो भैया इट इज एन इमेजिनरी प्लेन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electrons is 0। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑर्बिटल भी इमेजनरी होता है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम होती है, मतलब उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है? आगे बढ़ो, आ जाओ। देखो अब आता है पांचवा, डी जेड स्क्वायर। ये बड़ा मस्त चीज होता है भाई, इसका ना खतरनाक है, ये बढ़िया बनता है, फेवरेट बनता है सबका। देखो ये हमारा हो गया जेड एक्सिस लेंगे ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ पर लेंगे अपन यहाँ लेंगे इधर एक्स एक्सिस, और यहाँ लेंगे जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स डैश वाई डैश। देखो सॉरी, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, यहाँ डैश। अब इस पर आप ऑर्बिटल कैसे बनाओगे? ऐसे बनेगा ये, और ऐसे बनेगा। गलत कर दिया, ऐसे बनेगा, ये एक्स पे बनाया है। सॉरी जेड पे ही जाएगा, ठीक है ना? बनेगा जेड पे, और जो एक्स का होता है वो सारा का सारा कंसंट्रेट करके ऐसे बन जाता है, ठीक है ना? ये ऐसे पूरा सर्कल हो जाता है, ठीक है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत मिलता है। समझ आया सब तुमको? ये होता है तुम्हारा जेड स्क्वायर का, जो कि जेड एक्सिस पे रहता है, ठीक है ना? तो इसको अच्छे से बनाएंगे ना।
ज़्यादा अच्छे से बनेगा था अभी। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ना मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। ये हमारा होता है जेड एक्सिस। अब इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो कोनिकल होता है। इसका नोडल प्लेन कोनिकल होता है। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा, ऐसे लाइन अगर खींचूंगा तो ये क्या बना लेगा, नोडल प्लेन। और कैसा बनेगा भी देखना, नोडल प्लेन देखना भी कैसे बनेगा इसका। ये कोण बनाता है, कोण, कोण समझते हो, तो इसको लंबा कर लेता हूं, शंक्वाकार बोलते हैं। ऐसा नोडल प्लेन बनता है कोनिकल। ऐसा, ठीक है ना, कोनिकल प्लेन। कोनिकल नोडल प्लेन होता है इसमें। ये कौन है, कोनिकल नोडल प्लेन। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, सब देख लेना 3D में, ठीक है ना, 3D में। अब यहाँ पर कहता है कि 2/3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेंसिटी कहाँ पर होते हैं, जेड एक्सिस पर। कहाँ भाई, जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ऑर्बिटल में उसका 2/3 यहाँ होते हैं जेड एक्सिस पर। 2/3 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी लाई ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास ये कौन है, ये सेंटर, यहां पर कितना होता है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी लाइज ऑन द सेंटर, एक्स पर बनता है नहीं। ठीक है ना। एक्स पर और सेंटर में तो आगे सारा वो सारा कंसंट्रेट हो जाता है इसमें जा करके, ठीक है ना। इन एक्स वाई प्लेन आप कह सकते हो, ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आओ अब मैं आपको 3D में दिखाता हूँ सारे डायग्राम्स कैसे दिखते हैं रियल में। आओ तुमको दिखाता हूँ ऑर्बिटल्स। देखो पी का ये सारा बना था ना, ये था पी ऑर्बिटल जो हम इससे पहले तुम्हें समझा चुके थे। पी एक्स वाई पी वाई, तो ये 3 होते हैं। ये तुमको दिख रहा है प्लेन 3D में, भाई ये तो लोब हो गए, ये क्या हो गए, लोब। और ये जो बीच में तुमको दिख रहा है ये क्या हो गया, ये कुछ भी हो जाता है। हाँ देखो, तो ये तुमको दिख रहा है, ये जो प्लेन है बीच में कट रहा है, ये है नोडल प्लेन, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। अब आ जाओ डी ऑर्बिटल्स, जो मैंने अभी आपको बना बना के दिखाया था, ठीक है ना। देखो ये रहा डी ऑर्बिटल, कौन है ये, उधर कौन है, डी एक्स वाई, टी वाई जेड, डी जेड एक्स, दिख रहा है ना। सॉरी ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, वाई जेड है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये एक्स पे है, ये देखो वाई पर है, और जेड हमारा इधर है, और यहाँ हमारा है जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो ऐसे होते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम, पेपर में आ जाता है तुम्हारे स्कूल लेवल पे, ठीक है ना। ये आपको भूलना नहीं, ध्यान रखना है। तो ये तुमको बता रहा है कि एन की वैल्यूज के लिए कितनी कितनी होती है डी सबसेल, हमें ये सब नहीं देखना, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ लिया है। ऑर्बिटल एंड देयर नोडल प्लेन, देखो अब तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, जो तुम्हें दिखाना था मुझे वो अब आ गया, दिख रहा है। देखो ये तुम्हारे आए नॉन एक्सियल, ये कौन है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, नोडल, सॉरी ये तीनों हमारे पास में, कहाँ चला गया, पेज नॉट फाउंड, ये प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। आप उसको टच करो। देखो 1 2 3, ये तीनों कैसे हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये जो आपको दिख रहा है प्लेन, एक ऐसे जा रहा है, देखो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये दिख रहा है, 2 प्लेन ऐसे, ये दोनों नोडल प्लेन है, दोनों एक पे दिखाया हुआ है, दोनों एक पे ही दिखाया हुआ है, सिट। इसमें देखो जेड स्क्वायर में दिख रहा है कोनिकल, ये है ना, जैसा मैंने बनाया था अभी, ये होता है कोनिकल नोडल प्लेन, ये देखो
जेड स्क्वायर में, और ये सारा का सारा जो एक्स का है ना वो ऐसे कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक्स वाई प्लेन में, और ये कॉनिकल नोडल प्लेन। तो दिस इज ऑल अबाउट है ना डी ऑर्बिटल का सरफेस बाउंड्री डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ क्वांटम नंबर, उसका नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ठीक है ना, ये बस थ्योरेटिकल दे दिया गया, ठीक है ना। चलो पढ़ते चलते बोर्ड टू ग्रीन। फोर्थ हमारे पास आता है कौन सा? हाँ फोर्थ, ये फोर्थ क्या आ गया अब? क्वांटम नंबर। 3 पढ़ा दिए मैंने अभी तक। कौन कौन सा था? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है एनर्जीज ऑफ सेल। सेकंड हमारे पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमको बताएगा सेल में सब सेल कितने होते हैं, उनके नाम भी बताएगा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आया हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम लोग एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि ओरिएंटेशन कैसी है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और उसकी ओरिएंटेशन मतलब 3D प्लेन में स्पेस में कैसे उसका डायग्राम होता है, वो हमें ये समझाता है। और फिर अब हमारे पास आ रहा है फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर सीखना बहुत जरूरी है अगर बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो, अदरवाइज उसी केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स द, लिखो, इट represents the spin of an electrons in the orbitals, in an orbital। एक ऑर्बिटल में किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन, स्पिन मतलब वो घूमता है, स्पिन का मतलब क्या होता है? घूमना, ठीक है ना। इन एन ऑर्बिटल अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स मतलब ऐसे नहीं ऐसे गोल गोल घूमेंगे, अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा ऐसे से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इसकी जो स्पिन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो लिखो इसमें स्पिन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स अबाउट इट्स एक्सिस इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना। 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है क्लॉकवाइज, चलो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ACW हम पूरा ही लिख देते हैं यार, एंटी क्लॉक वाइज स्पिन, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन 1/2, 1/, एक प्लस में लेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट हाफ से, ठीक है ना। ये देखो हाफ है, ये हाफ एरो, ध्यान रखना, ये एरो हमारा हाफ है। एक हमारा कौन सा होगा? एक हमारा होगा क्लॉकवाइज स्पिन, और वो हमारा होगा -12, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन्वर्टेड एरो के साथ में, हाफ एरो इन्वर्टेड एरो, समझ में आया? अच्छा जरूरी नहीं कि ये वाला प्लस में ये माइनस हो सकता है ये प्लस वो माइनस हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी, लेकिन होंगे दोनों डिफरेंट, अगर एक प्लस तो अगला माइनस तो ये प्लस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, भाई मैंने कहा ना एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? देखो ये हमारा मान लो एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करेगा रिवॉल्व अपने चारों तरफ, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करेगा, एक घूमेगा क्लॉकवाइज और एक, भाई देखो ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। हमारे पास मान लो एस ऑर्बिटल है, क्या है, और मैं आपको लिखवा चुका हूं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। मतलब अब भाई तुम बताओ, एक ऑर्बिटल है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर
नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कहाँ से आ गया पॉजिटिव चार्ज? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अगले पर भी नेगेटिव चार्ज। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज के हैं तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। क्या होगा? तो रिपल्सन, तो वो रह नहीं पाएगा। तो वैज्ञानिकों ने उसी को दूर करने के लिए कहा कि भाई साहब ये रहेंगे लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। मतलब अगर एक घूमेगा क्लॉकवाइज, मतलब एक घूमेगा ऐसे तो अगला घूमेगा, स्पिन का मतलब होता है घूमना, ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घूमेंगे तो ये अपना जो रिपल्सन का इफेक्ट है उसे खत्म कर देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय देयर रिपल्सिव नेचर विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के साथ क्या होगा? ये रहेंगे, ठीक है ना। मतलब एक अगर ऐसे घूमेगा तो दूसरा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसका प्लस हाफ हो गया तो इसका माइनस हाफ। बताओ दोनों को जोड़ के जीरो नहीं आएगा? तो इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब दोनों रह भी लेंगे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये समझाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक ऑर्बिटल में रह सकता है विद अपोजिट स्पिन, ठीक है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से। हो गया। अब इसका यहां पर एक फॉर्मूला और होता है, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है h/2π और अंडर रूट में क्या आ जाता है इसका फॉर्मूले में? s और यहाँ s+1, ठीक है ना। देखो ये मोड क्यों लगाया भाई? प्लस का होगा तो भी लेंगे माइनस का। मोड क्यों लगाया? प्लस का होगा तो भी लेंगे माइनस का, और माइनस का होगा तो भी लेंगे प्लस का। मोड हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है लेकर के, ना। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका? स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम का। कॉपी करो जल्दी से, फिर हम तुम्हें आगे समझाते हैं चीजें फटाफट से कि कैसे काम करता है, ठीक है ना। 2 मिनट में मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन टॉपिक समझा दूंगा। उसके बाद में हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ। देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया था अभी तक? हम तुम्हें समझाए हैं क्या चीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो 1 2 3 एज एंड सो ऑन होता है। और ये सब सेल ये सेल को बताता है, किसको? K L M N, है ना, ये सब सेल होते हैं। 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो N, है ना, एंड सो ऑन ऐसा आता जाएगा MNPQR, ठीक है ना। अब आता है दूसरा कौन था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोगों ने सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा था, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें सेल में सब सेल का नॉलेज देता है। क्या देता है? सब सेल का हमें क्या देता है? ये नॉलेज देता है, ठीक है ना। इसको हम लोग L से करते हैं रिप्रेजेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 n-1 होती है, 0 to n-1 तक होती है, ठीक है ना। ये हमें सब सेल के बारे में बताता है। ये सब मैं पहले टीचिंग कर चुका हूँ डिटेल में, नहीं देखा लेक्चर ताकि देख लेना पिछला, ठीक है ना। देखो थर्ड फिर आता है कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? ये हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बताएगा। मान लो हमारे पास, अच्छा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ml से। इसकी वैल्यू होती है -L to L। क्या होती है? अगर मान लो हमारे पास L इक्वल टू कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा है? p ऑर्बिटल। कौन सा है? p ऑर्बिटल है हमारे पास। अगर L1 है तो p ऑर्बिटल हमारे पास होगा, ठीक है ना। अब अगर ml हमारे पास 1 है तो अगर L1 है तो ml की वैल्यू कितनी होगी? -L2। भाई अगर L हमारे पास 1 है तो जो ml भाई साहब है उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 हाँ, -1 0 1 0 1 3 हो गया ना वैल्यू भाई। कुल 3 वैल्यू है ना।
एल ने बताया पी ऑर्बिटल, सॉरी पी सब सेल, कितने पी सब ऑर्बिटल भी कह लो या सब सेल कह लो, पी सब सेल है, तुम ऑर्बिटल भी कह सकते हो, ठीक है ना, ऑर्बिटल भी कह सकते हो, ठीक है। तो भाई एम एल की वैल्यू कितनी निकल गई, कुल 3, ये 3 बता रहा है चिक चिक के कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे, पी में 3 होंगे ऑर्बिटल, एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई, एक का नाम होगा पी जेड। समझ में आया तेरे को, ये हमको बता रहा है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, देखो एम एल वैल्यू कितनी है, एम एल की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो टोटल वैल्यू ऑफ एम एल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, किसमें, सब सेल में, ये बताता है। एम एल की वैल्यू हमें ऑर्बिटल्स के नंबर बताते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया भाई। अच्छा और देखो तुम इसमें कुछ चीजें, अगर मान लो हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि n1 मतलब फर्स्ट सेल में केवल एक s होता है, कौन होता है, 1 मतलब फर्स्ट सेल और s मतलब सब सेल, ठीक है ना। अब अगर मान लो n इक्वल टू 2 हो गया तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 और 1, कितनी हो गई, मतलब ये हुआ 2 नंबर का n 2, मतलब इसमें s का लिए 2s भी होगा और इसमें 2p होगा, क्या होगा भाई, सुनने के लिए कितना s आता है, 0 है ना, s आता है, 1 है तो p, अब p में कुल कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखो ध्यान से, अगर n कितना हो गया, 3 हो गया, तो l कितना होगा, 0 1 2, मतलब क्या हुआ, 0 है मतलब s सब सेल हो गया, 1 है मतलब p सब सेल हो गया, और 2 है मतलब d सब सेल हो गया। और d में कितने होते हैं कुल, d में होते हैं टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। सुनो ध्यान से, यानी n इक्वल टू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 हो गए। अगर n 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, गिनो, 4 हो गए। अगर n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 और 1 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए ना ऑर्बिटल्स। अच्छा और देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं काउंट करने हो तो जितना n की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर क्या देगा हमको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देगा, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ये फाइंड करने का ट्रिक है, स्क्वायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू गेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम दैट वैल्यूज, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर n कितना हो गया 4, ये मैं प्रूफ भी कर रहा हूं कि कैसे हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। देखो n अगर 4 हो गया, l कितना होगा, 0 1 2 3, तो अगर l कितना है, 0 है तो s होगा, 1 है तो कौन होगा, p होगा, और अगर 2 है तो d होगा। d में कितने, 5, 1 2 3 4 5, अगर 3 आ गया तो मतलब कौन आ गया इसमें, f, कौन आ गया, f, काउंट करो, 7 होते हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ओके नाउ काउंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो एक यहां पर हो गया, 3 यहाँ, 4 हो गया ना, कुल 4 हो गया, ये कितने हो गए, 5, और ये 5 हो गया, कुल 9 हो गए ना, 9। अब 9 हो गए, इनके ऑर्बिटल्स 7 और बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 16 हो गए, क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 16। बताओ 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का ट्रिक क्या है, n का स्क्वायर करना। ये पूछता है, बताओ थर्ड सेल में कितने होंगे ऑर्बिटल्स, तो सेकंडों में आंसर कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काउंट हो गया ना सब कुछ ये, तो लिखो नंबर ऑफ सब सेल इन अ गिवन सेल, हो नंबर ऑफ सेल, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ सब सेल इन अ गिवन सेल, तो जितना n की वैल्यू होगी ना उतना ही सब सेल होगा। सब सेल कहा है मैंने, फिर आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल कितने होंगे, n का स्क्वायर, बोलो n का स्क्वायर, ठीक है ना।
फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, किसी सेल में जिसकी वैल्यू n होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2n², कितने होते हैं 2n²। किसी ने कहा बताओ फिफ्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 25 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 50, कितना होगा 50, अरे 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो जाएगा और इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा, ठीक है ना। इस तरह हमारा खत्म होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्लास पूरा खत्म हो गया ना, क्वांटम नंबर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अपन लोग सीखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कल सिखाऊंगा मस्त करके, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।